If you have not subscribed to our channel, make sure to subscribe it and press on bell notifications for more videos. अच्छा, अगर आपको ये नहीं पता कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है tradingview.com पे, तो उसके लिए 4 इंडिकेटर्स हैं जो कि बहुत ही अच्छा काम करते हैं और उनको अप्लाई करके हम यहाँ पे इजीली ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो है हमारा बोलिंगर बैंड्स का। तो सबसे पहले हमने इसे अप्लाई कैसे करना है, मैं अभी इसे क्लोज़ कर देता हूँ। और जो टाइम फ्रेम होगा वो हमने 4 आवर का या 1 आवर का सिलेक्ट करना है, क्योंकि उसमें जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा अच्छी मिलती है। इवन आप स्कैल्पिंग की भी कर रहे हैं तो आप 1 आवर का, एटलीस्ट 1 आवर का आप यूज़ करेंगे। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, 1-2 दिन तक ट्रेड होल्ड करना चाह रहे हैं, फिर आप 4 आवर पर जा सकते हैं। तो अभी के लिए मैं 4 आवर ही चूज़ करूँगा और उसके बाद मैं इंडिकेटर्स वाले टैब में आऊँगा और यहाँ पे जस्ट बी टाइप करूँगा, ठीक है। और बोलिंगर बैंड्स आ जाएगा, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा और इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग्स मैंने चेंज करनी है। इवन इसकी आप सेटिंग डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं, तो अभी के लिए मैं डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा और अगर आप चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो मेरे लिए डिफ़ॉल्ट बहुत ही अच्छा काम करती हैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं सेटिंग्स को मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो इस इंडिकेटर में आपको बेसिकली 3 लाइंस शो होंगी, एक ये और एक ये मिड वाली और एक ये जो बिल्कुल बॉटम पे है। आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए इस मिड वाली लाइन को फोकस करना है। अब अगर जो कैंडल्स हैं वो इस मिड लाइन के ऊपर क्लोज हो रही हैं, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे, तो आपने समझना है कि यहाँ पे अप ट्रेंड है। और जैसे ही कैंडल्स इस मिड लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करेंगी तो आपने ये वहाँ पे मतलब कि इसको देख लेना है कि यहाँ पे अगर इसको 1-2 कैंडल्स नीचे की तरफ क्रॉस करती हैं तो फिर तो ठीक है, फिर वो जो आपका ट्रेंड है वो रिवर्स हो गया। मतलब अभी मार्केट थी जो वो इस तरह ऊपर जा रही थी, ठीक है, यहाँ से मार्केट थी जो वो ऊपर इस तरह जा रही थी। और जैसे इसने यहाँ पे इस कैंडल्स को नीचे की तरफ क्रॉस किया, हमारी कैंडल्स ने इस मिड लाइन को, तो वहाँ पे ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया। अब कैंडल्स अगर इस मिड लाइन के ऊपर रहती हैं तो वो अप ट्रेंड होगा, अगर इस मिड लाइन के नीचे रहेंगी तो वो डाउन ट्रेंड होगा। सपोज डैट यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि जैसी ये जो कैंडल्स है ये मिड लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करेंगी और वहाँ पे आप एंट्री अपनी ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रही थी, फिर अचानक कैंडल्स नीचे आई और इन्होंने मिड लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया और यहाँ पे आप अपनी एंट्री अगर लेते हैं तो ये आपको इतना अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बन जाना था, ठीक है। तो ये हमारी मतलब कि एक ट्रेंड की स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो ये आप यहाँ तक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अगर तो ये इससे नीचे रहेंगी इस मिड लाइन से कैंडल्स, तो फिर हमने शॉर्ट करना है। अगर इससे ऊपर रहेंगी तो फिर हमने लॉन्ग करना है। अभी मैं आपको एक लॉन्ग की भी बताता हूँ, ठीक है। तो लॉन्ग की अभी मैं आपको एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे फाइंड करके बताता हूँ। तो अभी ये देखें लाइव मार्केट में, मार्केट पहले क्या हुआ, नीचे आई है, ठीक है। अब मार्केट जो थी वो हमारी यहाँ से नीचे आई है इस तरह करके, हमारा जो ट्रेंड था वो डाउन था। अब अचानक क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट रिवर्स हो, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आके मार्केट रिवर्स हुई है। इवन कैंडल्स तो पहले भी इसको अब ब्रेक कर चुकी थी, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्ली इसने ब्रेक किया। आप यहाँ पे भी एंट्री लेते तो आपको प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। सपोज डैट कि यहाँ पे आप एंट्री लेते तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे जो आपकी कैंडल्स थी पहले वो इस लाइन से नीचे बन रही थी, ठीक है, और इस जगह पे इन्होंने थोड़ा सा क्रॉस किया इस लाइन को ऊपर की तरफ, तो इस जगह पे भी आप एंट्री लेते तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सकता था, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे एंट्री प्राइस थी और ये आपका यहाँ पे प्रॉफिट था 134 बार्स का 4 आवर टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो ये मतलब जब भी जो कैंडल्स होंगी वो इस मिड लाइन से नीचे रहेंगी या इसको नीचे की तरफ क्रॉस करेंगी तो हमने शॉर्ट करना है। इससे ऊपर रहेंगी तो फिर हमने लॉन्ग करना है, क्योंकि वो एक अप ट्रेंड का केस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते थे, क्योंकि ये जो कैंडल है ये इसके ऊपर क्लोज हो गई इस मिड लाइन के, तो ये हमारी लॉन्ग की केस है। अभी जो हमारा दूसरा इंडिकेटर है वो है मैकडी। तो आपने यहाँ पे मैकडी टाइप करना है और इसको अप्लाई कर लेना है यहाँ पे, और इसके बाद थोड़ी बहुत इसकी सेटिंग चेंज करनी है। तो हम यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमने मैकडी की लाइन को और सिग्नल की लाइन को हाइड कर देना है और जो हिस्टोग्राम है उससे रहने देना है, ठीक है। अब हिस्टोग्राम की सेटिंग को चेंज करना है। फास्ट लेंथ जो है वो हमने 100 कर देनी है और जो स्लो लेंथ है वो हमने 200 कर देनी है। उसके बाद हमने ओके पे क्लिक करना है और ये सेटिंग अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, जब भी ये जो मैकडी की हिस्टोग्राम का कलर है ये ग्रीन होगा, ठीक है, इस तरह का ग्रीन होगा, तो आपको जो ट्रेंड है वो मतलब कि बुलिश नज़र आएगा, ठीक है। अगर इस तरह का होगा तो वो आपको बुलिश नज़र आ सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड नहीं होगा जितना इस केस में होगा, ठीक है। तो जब भी आपको ये मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड कलर की ग्रीन बार्स यहाँ पे नज़र आए, तो आपने वहाँ पे देखना है कि ये जो ट्रेंड है ये अप ट्रेंड है। और इसी तरह जब भी आपको रेड बार्स नज़र आए, सॉलिड रेड बार्स, तो आपने वहाँ पे देखना है कि ये स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड है। और जब आपको लाइट
कैंडल्स नज़र आएँ तो आपने वो एस्टिमेट मतलब कि एक्सपेक्ट करना है कि यहाँ पे जो ट्रेंड है तो हमारा बेरिश, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब ये कलर्स जो हैं वो सॉलिड होंगे, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो। ग्रीन में वो बुलिश होगा और रेड में वो बेरिश होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस जगह पे हमारा ये जो ट्रेंड है वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इस जगह पे। तो जैसे ही एक दो कैंडल्स सॉलिड कलर में रेड बनी है तो यहाँ पे भी कैंडल्स रेड बनी और मार्केट डंप किया मार्केट ने, ठीक है। तो अगर इस जगह पे भी हम अपनी एंट्री ओपन करते इस जगह पे तो हमें यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था। और वैसे भी हम ये इंडिकेटर्स ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम दूसरे इंडिकेटर्स के साथ जो कि बाय सेल के लिए यूज़ होते हैं उनके साथ हम इनकी एक्यूरेसी को इंक्रीज़ कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पे भी इसने हमें सिग्नल दिया था, इस जगह पे 2-3 कंसेक्टिव कैंडल्स जो हैं वो रेड बनी, नीचे बार्स भी रेड बनी। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड का ये एक साइन था और उसके बाद मार्केट ने नीचे इतना ज़्यादा डंप किया, ठीक है। तो ये हमारा बेरिश था। अभी मैं बुलिश की एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैं अभी थोड़ा सा पीछे आता हूँ और इस जगह पे इसने हमें 1-2 कंसेक्टिव कैंडल्स जो हैं वो सॉलिड ग्रीन कलर में दी हैं, तो जो कि इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। तो हम यहाँ पे अपनी पोजीशन को ओपन कर दें और सॉरी यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता था इस तरह करके। आगे मैं एक और इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे भी एक इसने हमें शॉर्ट प्रॉफिट दिया है और इसने हमें यहाँ पे भी प्रॉफिट दिया है। तो जितनी भी हमें मतलब कि कैंडल्स मिली हैं, ये देखें अब यहाँ पे इसने कितना अच्छा प्रॉफिट दिया। इस जगह पे अगर चलिए इस जगह पे भी हम एंट्री अपनी लेते तो हमें मतलब कि एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सकता था, क्योंकि हमारी जो बार्स हैं वो सॉलिड ग्रीन कलर में हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी एंट्री लेते इस जगह पे 3 कैंडल्स का वेट करने के बाद इस जगह पे, तो हमें एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सकता था, ठीक है। तो ये था हमारा मैकडी का इंडिकेटर जो कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट इंडिकेटर है वो है EMA। ये हमारा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और इसको अप्लाई करेंगे और इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग हम चेंज करेंगे यहाँ पे। और सबसे पहले हम इसके स्टाइल में आके इसका जो कलर है वो येलो कर देंगे और इसकी लाइन की विड्थ बढ़ा देंगे थोड़ी सी। उसके बाद हम इसकी इनपुट में 200 कर देंगे। 50 भी आप कर सकते हैं, लेकिन 50 मोस्टली जो होता है ना वो स्कैल्पिंग के लिए होता है। हम 4 आवर में देख रहे हैं तो इसलिए हम 200 करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमने ओके पे क्लिक कर देना। अब ये जो कैंडल्स हैं अगर इस EMA 200 की लाइन से ऊपर क्लोज होती हैं तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो हमारा ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है, और अगर इससे नीचे क्लोज होती है तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जो हमारा ट्रेंड है वो बेरिश ट्रेंड है। अभी यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड की एग्जांपल शो हो रही है। अब जैसे ये मार्केट ने यहाँ से इस EMA 200 की लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस की इस जगह पे, तो ये हमारी एंट्री बन सकती थी, और ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है इस जगह से, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी एंट्री लेते तो ये हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता। तो मतलब जब भी ये जो कैंडल्स हैं ये इस EMA की लाइन से ऊपर रहेंगी तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जो हमारा ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है, और जब इससे नीचे आएंगी तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड है। तो अभी मैं आपको एक बेरिश ट्रेंड की भी एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी ये देखें, और इसमें मार्केट ने बहुत ज़्यादा डंप किया है। क्यों? यहाँ पे हमारी एंट्री बनती थी इस जगह पे, पहले मार्केट ऊपर थी, उसने नीचे की तरफ क्रॉस ओवर दिया। इस जगह पे कैंडल्स ने क्रॉस किया नीचे की तरफ हमारी EMA 200 की लाइन को, और यहाँ पे हम अपनी एंट्री लेके यहाँ पे इजीली एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। तो अभी ये हमारी कैंडल इस EMA 200 की लाइन से नीचे क्लोज हो रही है इस जगह पे, तो ये हमारा एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, सॉरी बेरिश ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। इस जगह पे हमारी एंट्री होती और ये हमारा यहाँ पे टारगेट हिट हो जाता। तो इस तरह हमने देखना है कि जब भी इस EMA की लाइन से ऊपर कैंडल्स रहेंगी तो हमने लॉन्ग करना है और बाय के लिए सोचना है, और जब भी इससे नीचे रहेंगी तो हमने शॉर्ट के सेटअप्स फाइंड करने हैं। हमारा जो आखिरी इंडिकेटर है वो है RSI। मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया और ये हमारा अप्लाई हो चुका है, और आई थिंक 2 बार अप्लाई हो चुका है, तो यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। अब इसमें भी बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी। सबसे पहले तो हम इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज करते हैं यहाँ पे, और इसमें हम स्टाइल में आके एक तो RSI बेस्ड MA को हटा देंगे, और इसके बाद हम अपर बुलिंगर बैंड को भी हटा देंगे और लोअर को भी हटा देंगे, और अपर बैंड को भी हटा देंगे और लोअर बैंड को भी हटा देंगे, ठीक है, सॉरी लोअर बैंड को। तो अभी हमारी मिड लाइन शो हो रही है, और बैकग्राउंड को भी हम यहाँ पे हटा देंगे। तो ये हमने इस तरह इसको जितने भी ऑप्शन हैं इनको अनचेक कर देना है, और इसके बाद हम यहाँ पे RSI के सामने इस पर क्लिक करेंगे और इसकी लाइन की विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देंगे और इसका कलर येलो कर देंगे, और उसके बाद हम इस पर ओके कर देंगे, ठीक है।
दैट्स इट। तो अभी हमारा ये सेटअप हो चुका है। आई थिंक ये जो हमारी मिड लाइन है ये इतनी अच्छी शो नहीं हो रही, तो मैं दोबारा सेटिंग पे क्लिक करता हूँ और ये जो हमारा स्टाइल है इसमें जो हमारी मिड लाइन आ रही है ये वाली, इसको एक तो मैं प्लेन लाइन कर देता हूँ और दूसरा इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी भी बढ़ा देता हूँ और इसकी लाइन का जो विड्थ है वो भी बढ़ा देता हूँ और इसका कलर जो है वो वाइट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह करके आप इसको मतलब जितना मर्जी आप एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद वैल्यू 50 ही रहेगी, आपने ओके पे क्लिक कर देना है। और स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल सी है। वैसे तो आपको ओवर बाय एंड ओवर सेल का पता होगा कि वो 70 से ऊपर जब RSI जाता है तो वो एक ओवर बाय का रीजन होता है, हम वहाँ पे शॉर्ट करते हैं। और सिमिलर जब वो 30 से नीचे आता है तो वहाँ पे ओवर सोल्ड का रीजन होता है और हम लॉन्ग करते हैं। लेकिन हमने जब ट्रेंड आइडेंटिफाई करना हो तो ये RSI इंडिकेटर कुछ इस तरीके से आपको सेटअप करना पड़ेगा। अब इसमें ये जो 50 की लाइन है ना, जब भी ये जो हमारी येलो लाइन है ये इस 50 की लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी ना, अब यहाँ पे जैसे इसने क्रॉस किया 50 की लाइन को, 50 के लेवल को जैसे ही क्रॉस करेगी तो वहाँ पे एक ट्रेंड जो होगा वो बुलिश स्टार्ट होगा, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होगा। और जैसे ही ये जो हमारी येलो लाइन है ये इस हमारी वाइट लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करेगी तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे एग्जैक्टली इस जगह पे तो इसने वाइट लाइन पहले ऊपर थी, बहुत ज़्यादा ऊपर थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे बताया है कि यहाँ पे जैसे ये ऊपर क्रॉस करेगी तो वहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड होगा, तो यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड आया। उसके बाद जैसे इसने येलो लाइन ने इस वाइट लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करना स्टार्ट किया इस जगह पे, आप देख सकते हैं इस जगह पे, तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ तक इसने हमें एक अच्छा प्रॉफिट दिया। अगर मैं आगे और जाता हूँ तो इसने हमें और भी यहाँ तक प्रॉफिट दिया है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से इसको सेटअप करेंगे तो इस तरह आपको प्रॉफिट मिलेगा। जितना आप ज़्यादा होल्ड करेंगे उतना ही आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये इस तरह से आपने देखना है कि जब भी लाइन जो है वो येलो लाइन ऊपर से नीचे की तरफ इस वाइट लाइन को स्टार्ट क्रॉस करेगी तो हमने जो है ट्रेड वो शॉर्ट की ओपन करनी है। ठीक है, और ऑपोजिट केस में अभी जैसे यहाँ पे हुआ है, जैसे ये जो हमारी येलो लाइन है ये इस वाइट लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी तो हमने वहाँ पे लॉन्ग करना है। इस जगह पे अगर मैं जाऊँ तो अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग करता हूँ इस जगह पे तो आप प्रॉफिट देख सकते हैं कितना ज़्यादा मिला है। तो ये एक एज अ ट्रेंड इंडिकेटर आपको ये बता रहा है इस जगह पे कि अभी ट्रेंड जो है वो हमारा बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, तो ये आपको एडवांस में बता देते हैं। ठीक है, आपको ओवर बाय ओवर सेल्ड के बारे में कोई इतनी ज़्यादा परेशानी लेने की बात नहीं है। हमें जस्ट यही देखना है कि जब भी ये लाइन इसको ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी 50 के लेवल को तो हमने बाय करना है, और जब 50 के लेवल को नीचे की तरफ क्रॉस करेगी तो हमने शॉर्ट कर देना, सेल की ट्रेड ओपन कर देनी। तो इस तरह से हमने सेटल्स फाइंड करने और आपको अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी। अब यहाँ पे भी इसने मतलब कि हमें प्रॉफिट दिया। इस जगह पे भी हमारे जो येलो लाइन है उसने 50 के लेवल को ऊपर की तरफ क्रॉस किया और यहाँ से मार्केट अब चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे इसने फिर नीचे की तरफ क्रॉस किया इस जगह पे 50 के लेवल को, और इससे के बाद जो है मार्केट वो बहुत ज़्यादा डंप आई है। ठीक है, इस जगह पे तो इस तरह से हमने मतलब कि शॉर्ट मूव्स पकड़ने। ये 4 आवर के टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये जो 12% का प्रॉफिट है ये मोर देन इनफ है। ठीक है, तो अगर मैं इसको 5 मिनट में देखूँगा तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बन जाएगा। तो इस तरह हमने ये ट्रेड्स को फाइंड करना है। तो ये 4 इंडिकेटर्स होते हैं ट्रेंड के लिए, जिनको आप एज अ ट्रेंड भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रेंड इंडिकेटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं ट्रेंड को देखने के लिए कि क्या बुलिश ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है, या स्ट्रॉन्ग बुलिश है, या स्ट्रॉन्ग बेरिश है, या वीक बुलिश है, या वीक बेरिश है। तो ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आप अपनी शॉर्ट की और लॉन्ग की ट्रेड्स भी ओपन कर सकते हैं। Thanks for watching. If you have not subscribed to our channel, make sure to subscribe it and press on bell notifications for more videos.